अब बात करते हैं, अगर आपको स्काडा स्क्रीन तो बना दी आपने, ठीक है, आपको वेरिएबल लेना है, तो सबसे पहले वेरिएबल के पहले आपको एक ड्राइवर ऐड करना पड़ेगा जो पीएलसी से स्काडा पीएलसी से कम्युनिकेट करेगा। उसके लिए ड्राइवर को ऐड करने के लिए ये ड्राइवर पे जाइएगा, वेरिएबल के नीचे ड्राइवर मिलेगा, ड्राइवर में आपको यहाँ पे जाइएगा, ऐड न्यू ड्राइवर का ऑप्शन आएगा, देखिएगा तो ऐड न्यू ड्राइवर आएगा, न्यू ड्राइवर ऐड कीजिएगा। ठीक है, एवीबी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमको AC 500 ड्राइवर सेलेक्ट करना होगा। AC 500 ड्राइवर AC 500 पीएलसी की कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है। अगर इसका नेम करना है कुछ तो आप रीनेम कर सकते हो, जैसे कि एमसीआर की जो पीएलसी है आपकी एमसीआर की है, एमसीआर के ड्राइवर से इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए ड्राइवर लिख सकते हो। आईसीआर है, मतलब मल्टीपल ड्राइव पीएलसी एक ड्राइवर के अंदर ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, तो एमसीआर ड्राइवर करना है या कोई भी ना रीनेम देना है आपको, रीनेम करके नेम दे सकते हो, उस पर नेम करके ओके कर दीजिए। उसके बाद ये बेसिक सेटिंग आती है, तो आप किसी रेफरेंस फाइल से देख सकते हो, वरना यहाँ पे हार्डवेयर सेलेक्ट होना चाहिए। देन इसके बाद सेटिंग में जाना है, सेटिंग में यहाँ पे ड्राइवर सेलेक्ट होगा, यहाँ पे आपको आईपी डालनी होगी और नेम डालना होगा, तो न्यू क्रिएट कीजिएगा। न्यू में यहाँ पे नेट एड्रेस कोई आएगा, नेट एड्रेस मतलब नेट एड्रेस जो भी आ गया, लेट सपोज ये एमसीआर का है, एमसीआर डाल दिया मैंने, एमसीआर का, फिर उसकी आईपी डालनी होगी, जो भी उसकी आईपी होगी वो डालना होगा, बाकी सब कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, ओके कर देना है तो ऑटोमेटिकली वो बन आ जाएगा। फिर न्यू क्रिएट करना है नेक्स्ट के लिए, आपको ये अलग नेट एड्रेस सबका अलग होगा, एलियस नेम भी सबका अलग होगा, ICR1 आईपी भी अलग होगा, 192.168. ऐसे आपको ऐड कर देना है, मतलब जो भी है डिवाइस ऐड करने के बाद ओके दे देना है। ये थोड़ा टाइम लेगा, अपने आप हो जाएगा ऐड। ठीक है, ऐड हो गया। अब आपको अगर मान लीजिए कि आपको वेरिएबल लेना है, आपने पीएलसी ऑटोमेशन में इसमें आपको बनाना है लॉजिक। ठीक है, लॉजिक बनाने के बाद क्या करिएगा, लॉजिक बना लिया आपने, ठीक है, प्लांट के अकॉर्डिंग लॉजिक बनाना होगा। उसके बाद लॉजिक बनाने के बाद यहाँ पे सिंबल कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है, सिंबल कॉन्फ़िगरेशन पे डबल क्लिक करके आपको ये फाइल खुलेगा कैसा कुछ, ये बिल्ड करना है। इसके बाद ना ये जो टिक किया हुआ है ना, मान लीजिए कि आपने ये अभी ट्रैफो का बनाया मैंने, ये एसएमबी, ये एसएमबी का बनाया मैंने, ठीक है, एसएमबी का, लेकिन मुझे देना है। ठीक है, अभी क्या है, एसएमबी पे टिक नहीं है, तो मतलब क्या है, मैं इसको स्काडा में ले नहीं सकता, वेरिएबल को ले ही नहीं सकता, ठीक है, जब तक टिक नहीं है। फिर मेरे को टिक करना होगा, टिक करने के बाद यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन आएगा, बिल्ड कीजिए। बिल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट कोड करना होगा, जनरेट कोड कीजिएगा। जनरेट कोड कीजिएगा तो जनरेट कोड हो गया, मतलब इस कार्डा में आप लिख कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अब सिम वेरिएबल में जाके यहाँ से इसी के ड्राइवर पे जाके, वेरिएबल नहीं ड्राइवर में जाना है। अगर इस पीएलसी का है तो इस पीएलसी पे, तो यहाँ पे आएगा इंपोर्ट वेरिएबल फॉर ड्राइवर। ठीक है, इंपोर्ट करना है ड्राइवर से। अब आपको दो ऑप्शन मिला है, पीएलसी से डायरेक्ट इंपोर्ट करने का, पीएलसी से डायरेक्ट इंपोर्ट कीजिएगा तो नेक्स्ट कीजिएगा, पीएलसी की आईपी सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा, फिनिश कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो पीएलसी कनेक्ट होगा, तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, पीएलसी हमारा कनेक्ट नहीं है, तो ये लोड लेके कैंसिल हो जाएगा, एरर आ गया क्योंकि पीएलसी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, एक्सएमएल फाइल से कैसे लेते हैं, इंपोर्ट करना है ड्राइवर, इंपोर्ट वेरिएबल फॉर ड्राइवर। ठीक है, एक्सएमएल फाइल जो आपने अभी जनरेट एक्सएमएल कोड किया है वहां से लेने का फाइल, मतलब ये ऑफलाइन, इसमें पीएलसी का जरूरत नहीं है। उस पाथ पे आपको सिलेक्ट जाना होगा जिस पाथ पे जनरेट हुआ है, लेट सपोज वो पाथ है ये वाला है। ठीक है, और ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद आपको पीएलसी का आईपी सेलेक्ट करना है जो पीएलसी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद सेम चीज है, प्रोसेस होगा। उसके बाद खुल के ऑटोमेटिकली एक पाथ एक खुलेगा, पॉपअप स्क्रीन खुलेगा, बट सेम इस केस में ऐसे कुछ ये स्क्रीन खुल गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पीएलसी के टाइम पे भी खुलेगा स्क्रीन। ठीक है, अब इसमें से आपको जो भी वेरिएबल चाहिए, लाइक फिल्टर मान लीजिए, फिल्टर मारने के लिए क्या स्टार लगा सकते हैं ऊपर। ठीक है, इन्वर्टर के पैरामीटर चाहिए मुझे, इन्वर्टर पैरामीटर्स। ठीक है, इन्वर्टर डाल दिया मैंने, तो इन्वर्टर से सारे पैरामीटर्स आ गए। अब इन्वर्टर के मुझे क्या चाहिए, टोटल जनरेशन और टोटल जनरेशन चाहिए बस मुझे, लेट्स सपोज, और कोई वेरिएबल नहीं चाहिए मुझे। ठीक है,
उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो नीचे ऐड हो जाएंगे। नीचे ऐड करने के बाद इसको ओके कर देना है, तो ये आपके वेरिएबल में ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे वेरिएबल में। वेरिएबल में ऐड होने के बाद दो चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका डिजिटल वैल्यू है या रियल वैल्यू है। पहली बात तो दो चीज ध्यान रखनी है कि वेरिएबल आपने किस टाइप का वेरिएबल इंपोर्ट किया है, ठीक है। अगर आपका वेरिएबल रियल है, रियल वेरिएबल है, ठीक है। लेट्स सपोज आपका वेरिएबल क्या है, रियल है। तो रियल है तो आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी मल्टीपल रियल वैल्यू एक साथ सेलेक्ट करके कि यहाँ पे आएगा वैल्यू कैलकुलेशन। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेशन में जाके अपने को डेसिमल प्लेस जो है ना इसका रियल वैल्यू का दो डिफाइन करना है। ठीक है, अगर क्लाइंट बोलते हैं तीन, ऐसे बाय डिफॉल्ट दो ही हम डिफाइन करते हैं। अब कभी कभी क्लाइंट होता है कि तीन डेसिमल प्लेसेस के लिए बोल देते हैं, तो यहाँ पे तीन डेसिमल प्लेस हमको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये एक दो तीन ये रहता, तीन जीरो कम रहता है, बट उसमें आप दो तीन जीरो बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि वैल्यू रेंज बढ़ जाती है, सेम तीन जीरो इसमें बढ़ा दिया, तीन जीरो इसमें बढ़ा दिया, दो तीन जीरो नीचे वाले में बढ़ा दिया। ठीक है, क्यों? अगर आपका वो रेंज से बाहर जा रहा है वैल्यू, ठीक है, जो आपने यहाँ पे रेंज दे रखी है, अगर वो रेंज से बाहर चला जाएगा तो वैल्यू स्टार स्टार करके कुछ शो करने लगेगा, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। तो आपको बाद में मैनुअली बढ़ाना पड़ेगा चेक करके। तो आप जब इंपोर्ट करते हो उस समय बढ़ा दो वैल्यू, ताकि ये इशू ना आए। ठीक है, ये चीज करते हैं हम रियल पैरामीटर के साथ। उसके बाद उसके बाद आता है बुलियन पैरामीटर्स। ये डिजिटल पैरामीटर्स आ गए ना, जिससे हम बेसिकली अलार्म क्रिएट करते हैं, जीरो वन सिग्नल देता है हमें। ठीक है, लेट्स से ये इन्वर्टर्स का देखिएगा, तो इन्वर्टर का ओवर फ्यूज करंट है कुछ,